अपने ही चंचल मन को, अपने ही पीड़ित मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 680 दिन हो गए। तारीख 17 सितंबर सन 2023, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। दो दो घंटे के अभ्यास से सुबह शाम करते करते आज यह महसूस हो रहा है कि मन वास्तव में मर सकता है, मन को मारा जा सकता है। जो लोग कहते हैं कि मन कैसे मरेगा, तो मन खाली कह देने से, सुन लेने से मन मरता नहीं है। मन मरता है सही समय पर आने पर। जैसे शरीर बिछो होता है समय आने पे, उसके पहले तो हम अनेकों मरे हुए शरीर को देखते हैं, लेकिन कभी ये महसूस नहीं होता कि मैं भी कभी मरूंगा। दिमाग में तो ये आता है कि मन में, दिमाग का मतलब मन में, मन तो ये कहता है कि अरे वो तो वो मरा है ना, हम नहीं मरे हैं। और ऐसे इसी भाषा को बोल करके अच्छे काम तो करने नहीं देता है, बुरे काम को पहले कराता है। इसलिए जब हम संतों के संगत में रहते हैं, धीरे 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 मन की गति पकड़ में आती है, और पकड़ में आते आते एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें मन मर सकता है, मन को मारा जा सकता है। हमारे ऋषियों ने खासकर योग शब्द का प्रयोग करने वाले जो हिरण्यगर्भ ऋषि थे, पतंजलि जी के बहुत पहले, हिरण्यगर्भ ऋषि ने जो योग के बारे में अपने शिष्यों के माध्यम से समाज में जो प्रदर्शित किए थे, वो बातें सिर्फ श्रुति में रह गई थी। सुन सुन करके लोग उसको याद करते थे, बस एक दूसरे की बात को एक दूसरे लोग सुन सुन करके याद करते थे। और परंपरा चली आ रही थी। उसी को महर्षि पतंजलि जी ने एक नियमबद्ध तरीके से चिंतन करके उसे लिपिबद्ध किया सूत्र के रूप में, और उस सूत्र का व्याख्या स्वामी शंकराचार्य जी ने किया है। उन्होंने जो व्याख्या की वो संस्कृत में है,
और सूत्र तो अपनी भाषा में है, वो भी कह लीजिए संस्कृत में ही है, लेकिन इन दोनों का हिंदी रूपांतरण हमारे एक संत हुए हैं ब्रह्मलीन मुनि, उन्होंने जो व्याख्या की है हिंदी में एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ करके और सही शब्द का चयन सही जगह पर किया है। कहीं कहीं त्रुटियां उनमें भी है, लेकिन उतना सूक्ष्म है कि लोग पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने जो सूत्र प्लस सूत्र की व्याख्या और व्याख्या का हिंदी रूपांतरण जो करने की कोशिश किया है वो बहुत ही सराहनीय है। मन मरता है जब हम सिस्टम से आते हैं तब, यानी नियम से आते हैं। सिस्टम अंग्रेजी शब्द है, नियम हिंदी शब्द है। और वह नियम जब परिपूर्ण होता है तभी मन मरता है और तभी वास्तव में मोक्ष होता है। शरीर में रहते रहते ही प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जड़ और चेतन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मैं और मेरा दोनों अलग अलग एकदम बिल्कुल आभास होते हैं। जो साधक इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है उन्हीं साधकों के लिए ये बातें कबीर साहब ने 31 लाइनों में कही है, जिसकी व्याख्या हम आज 3-4 दिन से कर रहे हैं। कहरा प्रकरण के प्रथम कहरा में ही 31 लाइनों में उन्हीं साधकों के लिए है जिन्होंने अपने मन को अपने बस में करके उसे समाप्त करने की कोशिश किया है, यानी मारने की कोशिश किया है। मन मर जाता है, कब मरता है? जब हम साधना पक्ष में रहते हैं तब। पलथी मार के बैठ गए सुखासन में, हमारे शरीर की स्थिति देख लीजिए, ये हो गया सुखासन। आंख बंद, कान से बाहर का कोई आवाज नहीं सुनाई दे रहा, ना धर्म के रूप में ना अधर्म के रूप में, किसी भी प्रकार का नहीं, एकदम शांत। जीभ कुछ भी नहीं खा रहा है, यानी कुछ भी स्वाद नहीं ले रहा है, चाहे वो सात्विक आहार हो यानी भोजन हो या हिंसात्मक कोई भोजन हो, कुछ भी नहीं ले रहा है। ना दूध पी रहा है, ना पानी पी रहा है, ना दारू पी रहा है, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है, एकदम शांत स्थिति है। आंख कुछ देख नहीं रहा है, आंख बंद है। नाक में हमारे कोई न सुगंध जा रहा, न दुर्गंध जा रहा है, एकदम सामान्य स्थिति है। तो जब इंद्रियों की सारी क्रियाएं बंद हो गई, इनसे शुभ अशुभ कोई कार्य नहीं कराए जा रहे हैं, तो धीरे 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 जैसे ही आप श्वास को देखना प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे मन की गति, सारी गति मन की आकर के इसी श्वास पर टिक जाएगा। और जैसे टिका यानी एकाग्र हुआ, श्वास को देखने में मन लग गया, मन उसी श्वास में ही लीन हो जाता है, पता भी नहीं चलता मैं श्वास को अलग से देख भी रहा हूं। जैसे श्वास और मन की गति एक हुई, बिल्कुल आपकी अपनी स्थिति बन जाती है शांत भाव। किसी चीज का आभास नहीं होता है अंदर से, क्योंकि मन की क्रियाएं रुक गई हैं, कोई क्रिया मन की नहीं हो रही है।
कई बार हमने वीडियो में बताया भी है कि श्वास को देखते देखते श्वास पर ही सवार हो जाइए। तो जैसे ही आप, जैसे ट्रेन का उदाहरण मैंने दिया था, ट्रेन मान लीजिए रेंग रही है, चल रही है, आप प्लेटफॉर्म पे दूर हैं, दौड़ते दौड़ते आप ट्रेन के पास पहुंचते हैं, ट्रेन अपनी दिशा को चल रही है धीरे धीरे गति से, और जैसे ही आप उस पर सवार होते हैं तो आपको नहीं दौड़ना पड़ता, बल्कि ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ लेती है। आप ट्रेन के अंदर और ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ के चल दी आपके मंजिल तक। बातें समझना बड़ा कठिन है, लेकिन जब उस लेवल पे आप अपने मन को, अपने मन की गति को उस लेवल पे ले जाके खड़ा कर लेंगे तो समझ में बात आ जाएगी। कोई भी एक उदाहरण, यानी अंग्रेजी में एग्जाम्पल, बताने वाले बताते हैं तो सुनने वाले क्या वर्तमान स्थिति उस लेवल पे नहीं है, इसलिए उस एग्जाम्पल यानी उदाहरण को नहीं समझ पाता है। लेकिन जिस दिन, जिस समय, जिस वक्त उसकी मानसिक स्थिति उस लेवल पे पहुंचेगी, तुरंत उस बात को समझ जाएगी कि ये बात फला व्यक्ति फला समय पे कहे थे, और आज देखिए ये सचमुच उन्होंने जो कहा था हूबहू सब एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान में वो बातें रहती नहीं मन में, मन मस्तिष्क में, इसीलिए वो बातें समझ में नहीं आती। लेकिन जो गुरु के रूप में उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश किया, वह अपनी बात को आपके कान में डाल दिया, मन मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से पड़ा हुआ है। जब वो समय, अवस्था, परिस्थिति आती है, वह अपने आप बाहर आ जाता है, बाहर आकर के उसको सही बात का जानकारी कर लेता है कि सही बात बोले थे फला आदमी। लेकिन जब तक वो परिस्थिति नहीं आती, वो समय नहीं आती है, वो सिचुएशन नहीं आता है, वो दृश्य सामने नहीं पड़ता है, वो क्रियाएं सामने नहीं पड़ती हैं, तब तक वो भाव, वो अर्थ, क्रियाएं हमारे समझ से बाहर रहती हैं। लेकिन यह कि सूक्ष्म रूप से मस्तिष्क में रहती हैं। उसी को संस्कार कहा जाता है। सम सहकार, सम माने बराबर, सह माने वह, कार माने कृति। आपके प्रत्येक इंद्रियों की कृति आपके मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से पड़ी रहती हैं। उसी को संस्कार कहते हैं, चाहे वो अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में। जो भी आप आंख से देखते हैं वो सब अंदर में स्टोर है, कान से सुनते सब स्टोर है, जीभ से स्वाद लेते हैं सब स्टोर है, पैर से चलते हैं, इंद्रियों से भोग भोगते हैं। जो कुछ भी क्रियाएं आपके शरीर में रहते रहते होती हैं, बचपन 5 साल की अवस्था से लेकर के और अब तक की अवस्था तक जो कुछ भी पूर्व में हो चुके हैं, वह सब कुछ संस्कार के रूप में आपके मस्तिष्क में है। उस समय, अवस्था, परिस्थिति, जैसे बीज में अंकुर है लेकिन संजोग नहीं बन पा रहा है, इसीलिए वो अंकुरित नहीं हो रहा है। जैसे संजोग बनता है, वो आप घर में रखिए रहिए चाहे खेत में बोइए, वो देखिए अपने आप अंकुरित होने लगता है। क्योंकि समय उसका आ गया है। और जब खेत में, जमीन में रहेगा तो पैदावार भी बढ़िया देगा, लेकिन अगर घर में वैसे ही जम रहा है तो वो नष्ट हो जाएगा। तो बाहरी बीज तो जमीन को देना आवश्यक है, क्योंकि उससे हमें पैदावार अच्छी लेनी है। हमारा चित्त भी एक खेत है। इसी चित्त रूपी खेत में मन रूपी पौधाकार होना चाहता है, वृक्षाकार होना चाहता है। लेकिन जब संजोग नहीं पड़ेगा जमीन का, तो मन में उत्पन्न होकर क्या करेगा, यानी क्रियाएं नहीं होंगी तो वृक्षाकार नहीं होगा, इसलिए उसको वहीं वो मर जाता है। जो बीज घर में उत्पन्न होते हैं, बीजाकार होते हैं, उसको आप देखिए कि आगे चल करके पीला पड़ जाता है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, पीला पड़ जाता है। अब पीला हो करके जो है आगे थोड़ा, जितना उसकी ताकत है बीज की, उतनी उसका
वृक्षाकार होकर के वह फिर वहीं समाप्त हो जाता है, यानी उसमें अन्न पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। बस खाली वो बाहर निकल करके अंकुर के रूप में बस रह जाता है। ऐसे हमारा मन, जब आप बैठते हैं, मन में अंकुर बहुत सारे उपजने लगते हैं, एक से एक। आप पलथी मार के जैसे बैठेंगे, आपके स्मरण के रूप में अंकुर उठना शुरू हो जाते हैं। अभी ये काम बाकी है, अभी वो काम बाकी है, अभी इनसे मिलना, अभी उनसे मिलना है, यहाँ जाना, वहाँ जाना, इनसे लेना, उनको देना, खेत में काम करना है, खेत में पानी चलवाना है, खेत में ये करना है। तरह तरह के, जो व्यक्ति जिस लेवल पे है उसी लेवल का उस चिंतन अंकुर शुरू हो जाता है। लेकिन आप मजबूती के साथ बैठ जाइए। 2 घंटा मुझे बैठना है, शांत भाव में आना है। देख करके जब आप बैठना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे वो जो अंकुर है वो पीलापन पड़ जाएगा। जमीन का वो संबंध पाएगा नहीं तो वृक्षाकार होगा नहीं, उसमें फल पैदा होने की गुंजाइश नहीं होगी। तो एक बात उत्पन्न हुई, मैंने ख्याल हुआ, तो वो अपनी पूरी व्याख्या बता देगा, फिर वो भूलेगा, फिर दूसरी बातें याद आएंगी, फिर वो अपनी पूरी व्याख्या बताएगा, फिर उसके बाद वो भूल जाएगा, यानी समाप्त होगा, फिर दूसरा उत्पन्न होगा, तीसरा उत्पन्न होगा, चौथा उत्पन्न होगा। ऐसे अंदर अंदर भले शरीर की सारी क्रियाएं हमारी बंद हैं, आँख बंद है, कान बंद है, हाथ पैर चलना लेना देना सब कुछ बंद है, खाना पीना सूंघना सब कुछ बंद है, लेकिन मन की गति अंदर से चल रही है। लेकिन वो जो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं पाएगा तो उसमें अन्य प्रकार के जो परिणाम आने वाले हैं वो नहीं आएगा। तो देखेंगे कि धीरे धीरे देखते 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 एक अवस्था ऐसी आती है, वो देखना अपने आप बंद हो जाता है। और जैसे बंद होता है तो उसका पहला स्टेप ही आ जाता है कि आपको नींद आ जाएगी। जब तक मन के अंदर में अंकुर है, यानी ख्याल चल रहे हैं, उतने देर तक आपका शरीर ऐसे रहेगा। और जैसे ही ख्याल आना बंद हुआ वैसे ही आपके शरीर की स्थिति बदल जाएगी एकदम बिल्कुल। क्योंकि मन में कोई अंकुर नहीं है, यानी कोई ख्याल नहीं आ रहा है, बिल्कुल शांत हो गया। तो आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर की जो गतिविधि है वो अलग तरह की दिखाई देगी। तब मालूम हो जाएगा कि इनको नींद आ गई, यानी मन में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये अवस्था प्रथम दृष्टया देखने को मिलता है कि नींद आ गई। और यही नींद अवस्था जब परिपक्व हो जाती है तब आगे चल करके हम उसी अवस्था में आकर के फिर आगे की अन्य चीजों को देखते हैं शांत भाव से। तब दृष्टा और दृश्य का अभ्यास होता है। और जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास परिपूर्ण होता है तब जा करके मैं और मेरे का अंतर समझ में आता है। तब मेरा मन कुछ सोच रहा है, तब उसे समझाना बुझाना, उसको अपने आप में लाना, उसको स्थिर करना, एकाग्र करना। और शांत का स्वयं मन के द्वारा ही अनुभव होता है कि मेरा मन शांत है, यानी कोई बात सोच नहीं रहा है। तब उस समय भी आपकी स्थिति ऐसी रहेगी ना, बिल्कुल। तब नींद नहीं आएगी, शरीर लूज नहीं होगा, बिल्कुल शांत भाव में रहने से। और अंदर में अंतर्द्वंद नहीं चलेगा, क्योंकि अंतर्द्वंद हमने खत्म कर लिया दृष्टा दृश्य के अभ्यास से। और मालूम हो गया कि मैं कौन हूं और ये दृश्य कौन है। ये दृश्य ही हमें परेशान करते हैं। मैं अपने आप में शांत हूं, लेकिन ये दृश्य बार बार मेरे पास आकर के ये मुझे परेशान करते हैं। भूत का मतलब जो बीत चुका वो उसको बार बार याद करेगा। प्रेत का मतलब जो भविष्य आने वाला है, जो कभी दिखाई नहीं दिया, खाली कल्पना। ये दोनों चीजें, भूत और भविष्य की बातें मन में आती रहती हैं, उसी को भूत प्रेत कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस अंदर के भूत प्रेत को तो जाना नहीं, बाहर के भूत प्रेत को जरूर एक रूपरेखा दे दिया।
कि कोई भूत प्रेत होता है। भूत का मतलब जो चला गया, लौट के आने वाला नहीं है, लेकिन उसकी ख्याल तो है ना। प्रेत का मतलब जो आने वाली हमारी जो कल्पना है मन की, हमने जो सुन रखा है कि आगे ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा कर रहे हैं, इसका परिणाम ये आएगा। ये जो आगे आने वाले की चिंतन हम लोग करते हैं, वो उसी को प्रेत कहते हैं। असली मन की गति दो स्थितियों में चलती है, भूत और प्रेत के रूप में। उसी स्थिति को जानने के लिए जिन लोगों ने जाना, उसी का वर्णन किया कि अंदर में भी भूत प्रेत हैं, लेकिन हमारी स्थिति उस लेवल पे नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि भूत प्रेत कुछ और है। तो हम अपने शरीर की क्रियाओं को भूत प्रेत समझ लेते हैं। जैसे कोई कार्य जब गलत हो जाता है तो मन भयभीत होता है, अब पूरा रोंगाटे खड़े हो जाते हैं, और यहाँ जब रोए रोए खड़े हो जाते हैं, पूरा शरीर भयभीत हो जाता है। तो उसी को समझ लेते भूत पकड़ लिया, क्या करें। मन मस्तिष्क हल्का है, इसीलिए उसी चीज को पकड़ लेता है। अब पकड़ लेकर के जब पीड़ित हो जाता है, भूत पकड़ लिया। क्योंकि जो कार्य आप कर रहे थे उस काम में त्रुटि आ गई, और जैसे मन मस्तिष्क को त्रुटि पता चलता है, तैसे तुरंत भयभीत होता है कि सामने वाला क्या कहेगा हमको। इसी में उलझ जाता है। तो इन सारी उलझनों को खत्म करने के बाद जो हमारी शेष स्थिति बचती है, उसी को आत्म स्थिति कहा जाता है। उसी का वर्णन गीता में भी है, उपनिषद में भी है। उपनिषद भी कहता है आत्मा वारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यास्तव्य है। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने और निधिध्यासन करने, माने उसी में रमण करने योग्य है। बाकी कुछ है ही नहीं रमण करने योग्य, न देखने योग्य। क्योंकि ये आंख कौन देखता है, आंख का प्रयोग कौन करता है? क्या आंख अपने आप में प्रयोग करता है? अपने आप को देखने का काम करता है? अगर ये स्वयं अपने आप में प्रयोग करता तो मुर्दे का भी आंख खुला है, वह आंख खुला है, सबको देख रहा है। तो जो लोग रो रहे हैं, वो आंख जो है हिला करके संकेत कर सकता ना कि मैं अभी जिंदा हूं, लेकिन नहीं, आंख बिल्कुल एकदम स्टॉप रहता है, जैसे है वैसे ही खड़ा रहता है, जरा सा भी हिलता डुलता नहीं है। क्योंकि हिलाने डुलाने वाला जो शरीर का मालिक था वो इसमें है ही नहीं है। तो मैं इस शरीर का मालिक हूँ, ये शरीर मेरा है, ये मेरे सदस्य हैं, मेरे नौकर भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, जो कुछ भी कह लीजिए, ये सब लेकिन हैं मेरे, यानी मेरे से अलग हैं। अब इनका उपभोग मुझे करना है तो किस रूप में करना है, कैसे करना है, इनको लाभ कैसे पहुंचाना है, इनका लाभ दे करके मुझे अपना लाभ कैसे प्राप्त करना है, मेरा अपना लाभ क्या है, ये सारी गतिविधियां जब तक दृष्टा दृश्य का अभ्यास नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगी बात। और आज 680 दिन के बाद दृष्टा दृश्य का मैंने जो अभ्यास करवाया 680 दिन तक, उसका परिणाम है कि मन बिल्कुल शांत स्थिति में है एकदम। अब कहीं नहीं जाता है, किसी भी रूप में नहीं जाता है, ना कल्पना के रूप में जाता है, ना हकीकत के रूप में जाता है। बस हम जैसा चाहते हैं वैसे तुरंत शांत हो जाता है, बिल्कुल प्रेजेंट माने वर्तमान में शांत भाव से रहता है। इसी शांत भाव को आगे व्यवहार में कैसे परिपक्व हो, मजबूत हो, क्योंकि शरीर है तो व्यवहार करना ही पड़ेगा। आप 24 घंटे लगातार ऐसे बैठ नहीं सकते। लगातार 24 घंटे बैठ जाए तो 25वें घंटे उठना पड़ेगा। 48 घंटे अगर लगातार बैठे हैं तो भी 49वें घंटे में आपको उठना पड़ेगा। तो जिस समय में आप शरीर से उठेंगे, आंख देखेगा, आंख खुलेगा, कान सुनेगा, जीभ स्वाद मिलेगा, पैर चलेगा, हाथ कुछ न कुछ करेगा, वो सब संस्कार बनते हैं। सामने वाला जो दृश्य है वो आपके मन के ऊपर प्रभाव डालता है, भाव बदलता है, सिचुएशन के हिसाब से आपके मनोभाव भी बदलते रहते हैं। तो ये सब चीजें स्थिर रहें, इसके लिए पूरा 31 लाइन सदगुरु कबीर इसकी पूरा
मन मन स्थिति के बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है कि मन, तुम जो हमें परेशान करते हो, तुम्हारी चालाकी, चतुराई, बुराई सब मेरे समझ में आ गया है। अब तुम मेरे हो, मेरे अनुसार रहो, न कि मैं तुम्हारे अधीन हूं। तुम मेरे अधीन हो, मैं तुम्हें जैसा चाहूं, जब मैं तुम्हें पुकारूं तभी तुम आना। तुम्हारा हम प्रयोग ना कर रहे हो तो तुम शांत बैठे रहना अपनी जगह पे, कोई भी कार्य मत करना। कोई भी कार्य करना हो तो मेरे से बिना सलाह मशवरा किए तुम कोई काम नहीं करोगे। ये स्थिति हमारी अपनी आती है, और ये कोई मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये सब अनुभव करके बता रहा हूं अंदर से। क्योंकि हमारे ऋषियों को आपने देखा होगा, उनके बड़े बड़े जटाएं, बड़े बड़े दाढ़ी, पूरा शरीर देखने में, ये जो दांत मुंह वगैरह है पूरा एकदम बैठा हुआ, बाहर से देखने में लगता है कि क्या देख रहे हैं हम, एक अटपटा सा लगता है। लेकिन भीतर की उनकी स्थिति जब पढ़ी जाती है, जो जिस लेवल पे जाकर के वो अपने आप को मजबूत किए हैं, तो बाहर की स्थिति और भीतर की स्थिति में बड़ा अंतर दिखाई देता है। अंदर वो अपने आप में एकदम संपन्न है, सुंदर हैं, उनके पास बैठने का मन करता है, क्योंकि उनका मन पवित्र हो गया है। पवित्र का मतलब होता है कि मन में कोई अंतर्द्वंद नहीं है, यानी जिज्ञासा नहीं है, चाह नहीं है, लाभ नहीं चाहते हैं, बिल्कुल शांत स्थिति चाहते हैं। और जो व्यक्ति आते हैं उनके पास बैठते हैं, उनको भी शांति का, शांत मन कैसे हो इसकी व्याख्या बताते हैं। वैसे कार्य भी करवाने की कोशिश करते हैं, भले वो त्राटक मुद्रा हो, भले वो अनाथनाद हो, भले वो ज्योति बिंदु हो, कुछ भी हो, वह आपके चंचल मन को एकाग्र कराने का कोशिश करते हैं कि आपका मन एकाग्र पहले हो, स्थिर हो और शांत हो। जब तक शांत भाव में आपका मन नहीं आएगा, तब तक कोई भी कार्य किसी भी तरह का आपके समझ से बाहर रहेगा। तो उसी लाइन में सदगुरु कबीर ने जो कहा है अपने स्थिर चित्त को कैसे बनाए रखना है व्यवहारिक क्षेत्र में, 31 लाइन है, जिसमें मैं 13 लाइन तक कल शाम को 13 लाइन तक पूरा कर दिया था, जिसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, मेली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लव लाई हो। जस दुख देख ही रहो यह अवसर, अस सुख हुई है पाए हो। जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारहु कोहू हो। मुक्ति की डोरी गाढ़ जन खेचो, तब बजिया बड़ रोहू हो। मनु ही कहु रहो मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। मानो मीत मितैयो न छोड़े, कमऊ गांठ न खोले हो। भोगौ भोग भुक्ति जनि भूलहु, जोग जुक्ति तन साधौ हो। जो यह भांति करहु मतवलिया, ता मत को चित बांधौ हो। नहीं तो ठाकुर हैं अति दारुण, करी हैं चाल कुचाली हो। बांधि मारी दंड सब लेही, छूट तब मतवाली हो। जब ही सावत आनि पहुँचे, पीठ साटी भल टूटी हैं हो। ठाढ़े लोग कुटुंब सब देखें, कहे काहू के न छुटी हूँ। यहाँ ये 13 लाइन है, ये 13 लाइन तक कल मैं शाम तक बता दिया था। अब 2 लाइनें और आज हम व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका मन मस्तिष्क पकड़े और स्थिर होने में अपने आप को संपन्न बनाए। 14वां लाइन है, एक तो निहुरी पांव परि बिनवै, बिनत किए नहीं माने हो। अन चिन्हे रहो न कियो चिन्हारी, सो कैसे पहचानबे हो। ये 2 लाइनें हैं। एक तो निहुरी पांव परि बिनवै,
बिनती किए नहीं माने हो। जो लोग साधना नहीं किए हैं, धर्म कर्म के बारे में कुछ जानने का प्रयास नहीं किए हैं, और मैं मेरे का अंतर ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया, ऐसे लोग जो गृहस्थी को ही सब कुछ मान करके अपना कार्य करते हैं कि यही सब कुछ है मेरा, इसके अलावा कुछ है नहीं, उनके बारे में उनकी अंतिम स्थिति को देख करके यहाँ सदगुरु कबीर बता रहे हैं कि जिस समय में यही परिवार, यही समाज, यही अपना किया हुआ घर बनाया हुआ, अपना खेती किया हुआ, बढ़ाया हुआ, परिवार बढ़ाया हुआ, समाज बढ़ाया हुआ, जो हंसता खेलता परिवार समाज था, वह मेरे वर्तमान समय में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तब समझ में आता है खुदा न खास्ता किसी प्रकार से जब आपका शरीर बिस्तर पर पड़ा पड़ा रहता है तब, जैसे लकवा मार दिया, जैसे गाय मार दी, चोट खा गए, पैर टूट गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, तरह तरह के जो भी प्रक्रियाएं आप दूसरे को देख रहे हैं, वह कोई भी प्रक्रिया आपके शरीर के साथ जब हो जाता है तब उस समय में आंतरिक रूप से समझ में आता है कि मैंने क्या किया। उस समय में जब आप भगवान का विनती करते हैं, भगवान हमें ले चला, ये क्यों इतना पीड़ा दे रहे हो, क्यों इतना हमें दुख दे रहे हो, मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया है जिसके कारण मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। तरह तरह की वृत्तियां उनके अंदर में जब उभरती हैं, वो उन वृत्तियों को कहे किससे, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वहां वो अकेले है, बिस्तर पर अकेले पड़ा हुआ है और अंदर अंदर परेशान होता है। उस अवस्था में जा करके देख करके सदगुरु कबीर कह रहे हैं, एक तो निहुरी पांव परि बिनवै। एक तो का मतलब है आपकी पत्नी जिसके साथ आपका संबंध आजीवन जुड़ा था, 7 जन्म जीने मरने का कसम खाए थे, वही पत्नी बार बार भगवान से विनती करती है, हे भगवान या तो इनको मुक्त कर दो इनके शरीर से, या तो इन्हें ठीक कर दो। जब देखती है कि ठीक होने की स्थिति में नहीं है तो वह भी कहती है, लौड़ा कूद धजरा कूद, जल्दी मरबो नहीं कर। वह जो भगवान से प्रार्थना करती है इस तरह से, उसको यहाँ वर्णन कर रहे हैं। एक तो निहुरी पांव परि बिनवै, भगवान से प्रार्थना करती है। जो सात्विक विचारधारा की पत्नियां, औरतें हैं, वह तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, हे भगवान इन्हें इनके शरीर के पीड़ाओं से इन्हें मुक्त करिए। वह तो इस तरह से कहती है, भगवान के सामने अपने मनोभावनाओं को व्यक्त करती है। मध्यम स्त्री जो है वो कहती है, जल्दी से जल्दी शरीर छूट जाता तो बड़ा अच्छा था। वो खाली अंदर अंदर परेशान होकर कहती है, बाहर व्यक्त नहीं करती है। लेकिन जो निम्न स्तर की औरतें होती हैं, वह तो सबके सामने सरेआम कहती हैं, लौड़ा कूद दहजरा कूद, मरू नाई जात बा, झंझट हो रहा जात, हमार कुल कुल कर्म होत बा, हाई होत बा, हाउ होत बा, यस होत बा। तरह तरह की भावना वो व्यक्त कर देती हैं। उन्हीं के बारे में ये बातें सदगुरु कबीर यहाँ कह रहे हैं। एक तो निहुरी पांव पर, एक तो निहुरी पांव परि बिनवै, विनती किए नहीं माने हो। विनती करते हुए भी मानता नहीं है। कौन नहीं मानता है? भगवान। क्योंकि भगवान तो उन लोगों ने जाना नहीं भगवान किसको कहते हैं, तो बाहरी कोई व्यक्ति विशेष को मान लेता कि वो भगवान है जो सबको पीड़ा दुख सुख देता रहता है। ये नहीं जानता है कि मेरा अपना ही कर्म मुझे अपने ही सुख दुख दे रहा है। क्योंकि भगवान को तो बाहर मान लिया है, अपने आप को उसका दास मान लिया है, उसको अपना मालिक मान लिया है। तो कहीं बाहर कोई मालिक होगा तब न आकर के आपका सुख दुख निवारण करेगा। जब बाहर में कोई आपका मालिक है ही नहीं, आपका मालिक आपका प्रकृति है और आप स्वयं उसके मालिक हो। शरीर प्रकृति है यानी भगवान है, ये शरीर ही भगवान है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि भगवान आपके शरीर को कहते हैं। तो कैसे आपका शरीर भगवान है? भगवान जो शब्द है उसमें वर्णमालाएं 5 हैं। भगवान। भा भूमि, भूमा ने मिट्टी, मिट्टी आपके शरीर में है कि नहीं?
ग गगन माने आकाश आपके शरीर में है कि नहीं, वह वायु, वायु माने हवा आपके शरीर में है कि नहीं, आग, आग माने अग्नि आपके शरीर में है कि नहीं, न नीर, नीर माने पानी। यानी पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं जो हमारा आपका शरीर है, ये प्रकृति है। और ये अपने नियमानुसार चलता, किसी की सुनता नहीं है। हम इसी में चीनी पानी की तरह घुल मिल गए हैं। इसलिए इसी की जैसे जैसे हमारे शरीर की सिचुएशन बदलती है वैसे वैसे हम पीड़ा, सुख, दुख, हानि, लाभ सब अनुभव करते हैं। जो कि अनुभव करते हैं, अनुभव करने वाला अलग है, अनुभूति अलग है। अनुभूति कौन करता है? मन करता है। मन मेरे से अलग है। मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक स्वयं का बोध नहीं होता, यानी जानकारी नहीं होती। बोध से तात्पर्य तृप्ति से है, ज्ञान से मतलब जानकारी से होता है। ज्ञान नहीं होता, और जब तक ज्ञान नहीं होगा, उसको प्रयोग नहीं करेंगे तब तक बोध नहीं होगा। इसलिए ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को आने से पहले कहीं न कहीं किसी न किसी संत से मिल करके अपने आप को जानने का प्रयास करिए कि मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं को परिचय प्राप्त करने के जो संसाधन बताए जाएं, उन संसाधनों का समय समय से उपयोग करिए। और उपयोग कर कर करके धीरे धीरे, जैसे प्रतिदिन वही कपड़ा पहन करके मार्केट निकलते हैं, वही दाल चावल रोटी सब्जी प्रतिदिन हम लोग खाते हैं, तो मन उबता नहीं है। लेकिन कोई विशेष चीज़ें किसी दिन खा लिया जाता है या विशेष कपड़ा पहन लिया जाता है, तो दूसरे दिन वो कपड़ा हम नहीं पहनते हैं। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि वो विशेष कपड़ा विशेष कार्यक्रम के लिए था, विशेष समय के लिए था, वो सामान्य रूप से नहीं था। इसलिए हमारा मन मस्तिष्क भी उसे स्वीकार करता है, ये कपड़ा बस खाली अब फला समय के लिए था, ये काम हो गया, अब इसको ऐसे रख दीजिए। जब किसी को उस कार्य के लिए उसे जरूरत पड़ेगा, वो कपड़ा उन्हें निकाल के दे दिया जाएगा, वो जाके प्रयोग कर लेंगे, फिर वो प्रयोग करके लौटा देंगे, फिर उसको ऐसे रख दिया जाएगा। पहले ऐसे चलता था, जब गरीबी थी देश में, तब एक शादी का जोड़ा वो कई लोगों के काम आता था। लेकिन अब तो सभी लोग संपन्न हो गए हैं, कोई कपड़ा किसी का पहनना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो एक बार शादी का जोड़ा जब बना, उसको पहने, और पहनने के बाद शादी होने के बाद 2 दिन के बाद फिर वो पूरे सेट को तह लगा करके बक्सा में रख दिया जाता है। तो विशेष काम, विशेष वस्तु विशेष काम के लिए होता है। लेकिन सामान्य रूप से जो प्रतिदिन पहने जाते हैं, उसमें देखिए कोई मन में कोई किसी प्रकार का अंतर्द्वंद नहीं होता है कि इसको आप कब क्यों पहने, तो लोग क्या कहेंगे, अभी पहन करके जाऊं कि न जाऊं, कोई मन में प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन शादी का जोड़ा शादी के बाद अगर किसी दिन आप पहनते हैं तो मन में शंका होता है कि लोग क्या कहेंगे, का हो बिहे जाते हैं, का व्यंग मारेंगे। इसलिए उसको रख दिया जाता है, नहीं पहना जाता है। लेकिन जो सामान्य कपड़े हैं, सामान्य भोजन है, विशेष भोजन विशेष दिन बनता है, वो एक ही दिन होता है। अब विशेष भोजन रोज अगर खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, तो शरीर अस्वस्थ रहेगा हमेशा। इसीलिए सामान्य भोजन प्रतिदिन किया जाता ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। उसी तरह से ये जो संसाधन बताए जाएं, जैसे कपड़ा प्रतिदिन पहनते हैं, भोजन प्रतिदिन सामान्य रूप से करते हैं समय समय से, वैसे ही जो संसाधन बताए जाएं सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिले, उन संसाधनों का अंदर से प्रयोग करिए। जैसे मैं प्रयोग कराता हूं, दृष्टा दृश्य का अभ्यास, यानी अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। अन्य हमारे जो संत हैं वो उनको जो जानकारी है वो बताते हैं। कोई कहता त्राटक मुद्रा करो, सामने जो है दीपक जला लीजिए, उसके लव को लगातार आंख खोल करके देखिए, उसे त्राटक बोलते हैं। कोई कहता आंख बंद कर लीजिए, त्राटक करने की जरूरत ही नहीं, ज्योति देखिए अंदर से। आंख बंद करिए, पहले अंधकार दिखाई देगा, तब प्रकाश दिखाई देगा, उसके बाद एक छोटी सी कोई सफेद सी ज्योति दिखाई देगी, उसी को लगातार देखिए।
कोई इसको भी नहीं करवाता, कोई कहता है ना ना सुनो, कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो और अंदर से सुनो क्या आवाज आ रही है। तो हन 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 की आवाज आती है, उसको कहते हैं सुनो। फिर अंदर से अन्य प्रक्रियाएं भी लोग दिखवाते भी हैं, सुनवाते भी हैं। तरह तरह के प्रक्रियाएं हैं मन को एकाग्र करने के लिए। मैं कई बार आप लोगों को बताया भी हूं कि 112 विधि है मन की एकाग्रता को एकाग्र करने के लिए, जिसमें जो मूल है वो मूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। सब ज्योति बिंदु अनाहतनाद जो कुछ भी प्रक्रियाएं करेंगे वो आपको महसूस होगा कि ये अलग अलग हैं, ये क्रियाएं हमारे तक पहुंचाती नहीं है। लेकिन जब मैं और मेरा का अंतर ढूंढना शुरू हो जाता है तो शरीर और मैं दोनों अलग अलग महसूस होते हैं। तो वर्तमान में रहने की कला हमें धीरे धीरे आ जाती है। वर्तमान में जब हम रहते हैं तो हमारे शरीर की जैसी सिचुएशन आती है, हम उसे उस शरीर की क्रियाओं को करना है कि नहीं करना है, भोगना है कि नहीं भोगना है। इंद्रियों के जो विषय हैं वो सामने पड़ने पर हमारे मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, मन हमारा हमसे अलग है, हमारा मन हमको क्या बता रहा है। किसी चीज में आसक्त होता है, किसी चीज में अनासक्त होता है, यानी दुख प्रकट करता है, और किसी को पाने की ललक बढ़ाता है। तरह तरह की चीजें, और हम जब जान जाते हैं इन सब चीजों को तो अपने आप को और अपने इंद्रियों उनके विषयों से मन जो ज्वाइंट हमें ला करके करा करके दुख भोगाने के लिए, एक आनंद की अनुभूति जो कराने के लिए तत्पर है, उससे हम अलग हो जाते हैं। ना मैं आनंद हूं, ना मैं सुख हूं, ना मैं पीड़ा हूं, ना मैं दुख हूं। मैं तो दोनों स्थितियों से परे, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा है कि संतों सहज समाधि भली के लास्ट में कहा कि सुख दुख से एक परे परम पद सो पद है सुखदाई। ना सुख ना दुख, मुझे दोनों नहीं चाहिए। वो दोनों से परे की जो हमारी स्थिति है वो मैं स्वयं हूं, वो परम पद है। परम माने श्रेष्ठ, पद माने स्थान। हमारा स्वयं का स्थान ना सुख है ना दुख है, उन दोनों से अलग मैं स्वयं अपने आप में। ये स्थितियां जिसकी आती हैं उसके लिए ये जीवन सार्थक होता है। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाया और अपने पूरे जीवन को ले जा करके खाली व्यवहार में ही लिप्त कर दिया है, उसके बारे में ये बातें पूरी लिखी, विनत किए नहीं माने, और विनती करने के बाद भी वो सुनता नहीं है। लाख प्रयास कर लीजिए, वो पीड़ा का पीड़ा आपके मन के अंदर में अनुभव कराएगा ही। आगे कह रहे हैं अगली लाइन में, अन चीन्हे रहे न कियो चिन्हारी, सो कैसे पहचानबे हो। जब समय था, अन चीन्हे रहे, जब समय था जवानी का, विद्या अध्ययन करने का, जब वक्त था जानकारी प्राप्त करने का, जानकारी मतलब ज्ञान प्राप्त करना, उस समय में तो आपने अपने आप को जानने का जरा सा भी जहमत नहीं उठाई, कोशिश नहीं की। संतों को देख करके आप उनको उल्टा बोलते थे, विद्वानों के पास आप बैठते नहीं थे, सज्जनों के पास उनको दूर से देख करके आपके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती थी। ये सारी चीजें जो है आपने अपने ही जीवन को घातक बनाया ऐसा कर करके। और जब वही स्थिति, जब आपकी परिस्थिति बदल गई, बिल्कुल बिस्तर पर पड़े हो, उस समय में कोई सुनने वाला नहीं है आपका, तो अंदर अंदर सिर्फ पीड़ा 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 और असहनीय पीड़ा होती है। उस समय में समझ में आता है कि हमने अपने समय का सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया। उस समय में समझ करके क्या करोगे जब समय रहते आपने नहीं चेता। तो ये स्थितियां इसीलिए बार बार हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा बार बार चेताते हैं, सभी को चेताते हैं कि समय रहते रहते चेत जाओ। इसीलिए चेतने के लिए कई रास्ते भी बता दिए हैं, विकल्प भी दे दिए हैं। अगर आप विकल्प को विकल्प न मान करके आप उसको गलत मानते हो तो आपकी मानसिक स्थिति का द्योतक है, या आपके मानसिक स्थिति की बुराइयां हैं कि अच्छे को भी बुरे में कन्वर्ट कर लिया आपने। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चार प्रक्रियाएं बना करके
आपको लौटा करके अपने तक पहुंचाने की कोशिश किया हमारे संतों ने, ऋषियों ने, लेकिन आप उसी को भी जन्म नहीं मानते हो। ब्रह्मचर्य पालन किए तो ब्रह्मचर्य में रहे, गृहस्थ में डूबे तो गृहस्थ में डूब गए। वानप्रस्थ अवस्था इस समय में कोई किसी को मैं नहीं देखता हूं कि जो वानप्रस्थ में हो इस समय, कि घर में रहते हुए संयमित जीवन जीते हुए परिवार बच्चों को मजबूत करके और 25 साल के अंदर में पूरा सब कुछ अपने अंदर से जो आसक्ति थी उसे अनासक्त भाव में बदल करके और चौथेपन में संन्यास धारण करते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि चलें संतों के। आजकल संतों के आश्रम सब खाली पड़े हैं, कोई रहने वाला नहीं है, वहां भूत प्रेत वास कर रहे हैं, क्योंकि ये बनाया इसीलिए गया था कि चौथेपन जा ही निरपकानन, चौथापन जो है भजन करने के लिए इसीलिए स्थान बना दिया गया था कि वहां रह करके आप अपने जीवन को समाप्त करिए। घर गृहस्थी में दोबारा लौट कर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दुख और पीड़ा का घर है। और अगर आप अपने आप को इन दुखों से मुक्त करना चाहते हो तो संन्यास मार्ग का अनुसरण करिए, जीवन को सार्थक बनाइए। इसीलिए सब विकल्प दिए गए थे। जिस भी विकल्प के साथ जो व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता हो उतने विकल्प दिए गए हैं, लेकिन विकल्प को विकल्प न मान करके उसको जो है लोगों ने बुरा मान लिया। आज वर्तमान में मैं देख रहा हूं कि ऐसे इन परिस्थितियों में प्रत्येक जीव दुख और पीड़ा में ही अपने आप को डाल रहा है। जैसे पतंगा देख रहा है कि मेरे पंख झुलस रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ज्योति में जा रहा है, आग में जा रहा है। वही हाल हमारी है। हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में इस कारण से दुख आ रहा है, लेकिन फिर भी उसी को भोगे जा रहे हैं। जरा सा भी उससे अपने आप को पलट करके देखने की क्षमता नहीं बढ़ पा रही कि किस कारण से मेरा दुख है, उस कारण का निवारण कर दें, दुख आएगा ही नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे जो ऋषि हुए हैं वो अभी महान वैज्ञानिक हुए, अंदर की खोज किए हैं, अंदर की सूरज चांद जो हमारे अंदर में है उनको पहचानने का कोशिश किया है उन लोगों ने। मैं और मेरे का अंतर दिखाया, प्रकृति और पुरुष का अंतर दिखाया है। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ये वैज्ञानिक क्या है जो बाहर के चीजों को जोड़ जोड़ करके कुछ करते हो। अंदर की टेक्निकल चीजों को जब जानेंगे तब आपका मन शांत होता है, अन्यथा आपको ऐसे उद्वेगित किए रहेगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे। अब वर्तमान स्थिति में सबके मन के अंदर में सभी के मन ने सबको उलझा रखा है। सभी का अपना ही मन, अपने ही मन के द्वारा प्रत्येक इंसान उलझन में है कि नहीं, दुखी है कि नहीं? क्यों चौधरी साहब, है कि नहीं? तो अगर उलझन समाप्त करना है तो अध्यात्म क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अब बिना अध्यात्म में गए, अध्यात्म शब्द का अर्थ बताया था मैं, आपको पता है कि नहीं? अध्यात्म शब्द को जब संधि विच्छेद करेंगे दो शब्द बनेगा, एक तो पूरा हो जाता, आत्म शब्द पूरा हो जाता है अपने आप में, लेकिन जो पहला वाक्य है वो अधूरा है। अधि का मतलब होता है अध्ययन, अध्याय, दो शब्द यहां बनते हैं, अध्ययन अध्याय। पहले अध्याय कह लीजिए फिर अध्ययन कहिए, या पहले अध्ययन कह लीजिए फिर अध्याय कह लीजिए। अध्ययन मतलब खोज होता है, अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, ठीक है। अध्याय मतलब पाठ, लेसन, विषय। किस विषय का आपको खोज करना है, क्योंकि अनेकों विषय है ना, तो उसी में जोड़ दिया, उसको पूरा कर दिया। आत्म शब्द का अर्थ होता स्व मतलब मैं स्वयं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना हो जिसको, वह अध्यात्म में आए। जिसको मैं को परिचय करना नहीं है वो भक्ति में जाए। भक्ति तो करोड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म में कोई विरला आता है। मैं कौन हूं, तो कोई विरले संत के सानिध्य में आप लोगों को सानिध्य मिला है, उसका सही उपयोग करके और सही तरीके से सही तथ्य तक आप लोग पहुंचने का प्रयास करिए कि मैं कौन हूं। आखिर हूं तो इसी शरीर में ही, लेकिन मैं हूं कौन? मैं देखने में कैसा लगता हूं? मैं समझ के अंदर में हूं या समझ से बाहर हूं? क्योंकि जिस समय में नींद आपकी लगती है प्रतिदिन, उस समय में कोई क्रियाएं नहीं रहती हैं,
मन के अंदर में, ना शरीर का ज्ञान होता है, ना मन में कोई कल्पना रहती है, बिल्कुल एक शांत भाव रहता है। और वही स्थिति आपकी अपनी है, वही आप जिस रूप में उसे देख लीजिए, जान लीजिए और समझ लीजिए। मैं एग्जाम्पल के रूप में उस संकेत भी कर दिया, लेकिन उस स्थिति में आने के लिए आपको कितना मेहनत करना होगा ये तो आप ही जानेंगे, क्योंकि बिना मेहनत किए कोई फल प्राप्त होता नहीं है। और जो मैं सबसे बड़ा सार्थक चीज है वह तो बिना परिश्रम के मिलेगा कैसे, क्योंकि आपने चीनी और पानी की तरह अपने आप को प्रकृति में घुला मिला लिया है, तो वो ज्यादा प्रभावी आपके ऊपर है। तो बार बार तो प्रकृति का ही तो ज्ञान होगा। शरीर में यहाँ दर्द हो रहा है, शरीर में वहां दर्द हो रहा है, शरीर में यहाँ तनाव हो रहा है, यहाँ खिंचाव हो रहा है, यहाँ मच्छर बैठ रहा है, यहाँ मच्छर काट रहा है, वो मनोवृत्तियां बार बार उसी पे भाग के जाएंगी जहां आपके शरीर में कुछ हो रहा होगा। आप अपने शरीर पर क्या रखे हो उस पर आपका वृत्ति बार बार जाएगा। इसीलिए योगस चित्त वृत्त निरोध है। चित्त में जो वृत्त बन गई है मैं और मेरे का, उसका निराई करना योग है। तब हम अपने आप से जुड़ेंगे, मैं कौन हूं। तो ये दो लाइन सदगुरु कबीर, पूरी लाइन उनकी जो महत्वपूर्ण है, उसी महत्वपूर्ण लाइन में ये दो लाइन भी हमने आज आप लोगों को बताया कि अन चीन्हे रहे न कियो चिन्हारी सो कैसे पहचान हो। जब हमारी विषम स्थिति आ जाएगी, उस समय में जब हमारा आँख देख नहीं पाएगा, कान सुन नहीं पाएगा, इंद्रियां कोई कार्य नहीं कर पाएंगी, पैर से मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं बैठ भी नहीं पाऊंगा, तो उस समय में आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा रहेगा। और जब शरीर छोड़ोगे तो शरीर पीड़ा, मन में पीड़ा ही लेकर के जाओगे। मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित होकर के नहीं जाएगा, वो पीड़ित होकर के जाएगा। और जिस जोनी में आप जा करके जन्म लेंगे, चाहे मानव ही जोनी में आप जाएं, मैंने एक दिन इनको बताया भी था राम अवतार बाबू को, कि जो बच्चे पैदा होते हैं पूर्व के संस्कार को लेकर के पैदा होते हैं, जो अंतिम क्षणों में अपने संतुष्ट होकर के मरते हैं, उनको देखिए प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। वो धरती पर गिरते हैं तो थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर सन्नाटा रहती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मुस्कुराता हुआ मिलेगा वो बच्चा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल तृप्त होकर के शरीर छोड़ते हैं, यानी वासना नहीं मिटी है खाली, बाकी भौतिक रूप से वो संतुष्ट तृप्त होकर के अगर शरीर को छोड़ रहे हैं, तो जमीन पर गिरते ही वो मुस्कुराते हुए बाहर पृथ्वी पर गिरते हैं और रोएंगे ही नहीं। लेकिन जो तीसरा प्रकार का है, वह तो शरीर छोड़ते समय इतना पीड़ा लेकर के शरीर छोड़ा है कि वो धरती पर गिरते ही वो रोते ही वो गिरता है और जीवन भर वो रोते ही रहता है। तो ये तीन स्थितियां हमारी बनती हैं जन्म लेते ही। लेकिन वो जन्म लेने से पूर्व जब शरीर को छोड़ा जाता है, उस समय की जैसी हमारी मानसिक स्थिति होती है, उसी मानसिक स्थिति को लेकर के फिर हमारा जन्म भी होता है, मानव जीवन में हो चाहे अन्य जोनियों में हो। तो इसलिए ये जो चौथापन है, इस चौथेपन में तृप्त होकर के शरीर छोड़ने के लिए हमारे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने एक विकल्प दे दिया है, ताकि जब विषय वासना से तो आप मुक्त हो नहीं पाए हैं, लेकिन कम से कम इस प्रकृति को, शरीर रूपी प्रकृति को संतुष्ट होकर के छोड़िए, ताकि जो अगला जो जन्म जहां हो तहां आपका मन प्रसन्नचित हो, आनंदित हो और पुनः सभी लोगों को हंसाते रहिए। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जो स्थिति आपके मन की है वही स्थिति वहां भी मिलेगी आपको। जो आज आपके लोग आपके साथ आपको व्यवहार कर रहे हैं, वही लोग वैसे वहां आपके अगले जन्म में भी वैसे व्यवहार करेंगे। इस पर अगर व्याख्या करूं तो 4 घंटे का व्याख्या मैं कर दूंगा कि कौन कौन सी परिस्थितियां कैसे कैसे दिखाई देती हैं, सब एकदम स्पष्ट दिखते हैं, कहीं कोई बट नहीं है। लेकिन हमको सिर्फ ये 2 लाइन यहाँ व्याख्या करनी है। एक तो निहुर पाम पर बिनमय बिनत किए नहीं माने हो, अन चीन्हे रहे न किए चिन्हारी सो कैसे पहचान हो। जब समय था तो आपने उसका सदुपयोग किया नहीं, तो इसीलिए जब सदुपयोग करने का समय आया तो उस समय में क्योंकि आपने परिचय प्राप्त किया नहीं है, इसीलिए आप सदुपयोग कैसे करेंगे।
तो जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में आपका शरीर छूटेगा और उसी अवस्था को पुनः प्राप्त करें, यानी दुख है दुख, आपको पूरा जीवन दुख है दुख रहेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर के इन वाक्यों को चरितार्थ करिए आप लोग कि समय रहते रहते आप अपने आप का परिचय प्राप्त करिए। और जिस किसी में भी अपनी आसक्ति है, देखिए मैं घर छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा कि आप घर छोड़ करके घर निकल जाइए, संन्यास धारण कर लीजिए। मैं वही कार्य जो संन्यास मार्ग में कपड़ा पहन करके जाके करना है उसी कार्य को घर में रहते हुए करना है। हम आपको सिर्फ सुझाव देंगे, अगर ये सुझाव आपको प्रिय लगे आप अपने काम को करते रहिए, वहीं रहिए, उन्हीं के बीच में रहिए, लेकिन अपने को अलग बना करके रखिए, क्योंकि इनसे हमारा संबंध तो बस थोड़े समय का और रह गया है। आज से और मरने के बीच में जो समय हमारा बचा है इसी में हम इनको चाहे अपना मान ले चाहे इनको हम अपना मन मान ले, लेकिन छूटना तो है, पक्का है। तो जब ये शरीर छूटेगा तो शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सब छूटेंगी कि नहीं छूटेंगी? तो आसक्ति किस बात की? इसलिए जो समय से मिले भोजन कर लीजिए, जो समय से मिले, जहाँ मिले, जैसे मिले, जिस रूप में मिले बैठ जाइए, खा लीजिए, जो कुछ भी करना हो समय अनुसार, और अपने अंदर में शांत भाव से रहिए और अपनी क्रियाओं को देखिए कि दृष्टा भाव में रहिए। ये सब कुछ भी मेरे में नहीं है, बस ये समय के अनुसार ही बदलता जा रहा है, लेकिन मेरे में कोई बदलाव ना हो। यानी जो परिस्थितियां आ रही हैं इन परिस्थितियों में मेरा भाव ना बदले कि हमको देखो यहीं बैठने के लिए कह दिए, देखा हो हमको यही खाने के लिए दे रहे हैं, इस तरह की कोई भावना ना आए। जो सामने आए, जैसा आए, जिस रूप में आए उसे ग्रहण करना है कि नहीं करना है, तो कितना करना है, किस रूप में करना है, ये अपने अंदर में ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि शरीर मेरा है, न कि मैं शरीर हूँ। तो शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी मैं स्वस्थ रहूँगा, यानी प्रसन्न रहूँगा। और जब शरीर अस्वस्थ रहेगा तो मन में पीड़ा भी होगी और वह पीड़ा मेरे तक पहुँचेगा। इसलिए मैं और मेरे का अंतर ढूंढते हुए, अभ्यास करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाइए, मेरी शुभकामना है। और मेरा जहाँ उपयोग करना हो, जिस रूप में उपयोग करना हो, विचारों के रूप में उसे प्रयोग कर सकते हैं। साहिब चौधरी साहब, समझ में आई बात? से बंद करिए। आप लोगों का तो सौभाग्य है, ये जो लाइन कही जा रही इस लाइन में नहीं है आप लोग, तो कम से कम जो चिन्हने वाली वस्तु है उसको तो चिन्ह लिया जाए। चिन्हने का मतलब पहचानना, पहचान लिया जाए। अब पहचानने के बाद जो आसक्ति है, जिसमें भी आसक्ति है, उस आसक्ति को अपने आप से मुक्त किया जाए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? साहिब